बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये बेसिकली हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो मौजूद है, या अगर हम इसको डेली लाइफ से अंडरस्टैंड करना चाहें, अगर हम किसी भी इंसान को तलाश कर रही हैं तो हमें जो है उस तक पहुंचने के लिए उसका जो हाउस नंबर है या जो मकान नंबर है वो पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से जो मकान नंबर है वो हमें कौन एक्सप्लेन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें बेसिकली बता देता है कि वो बंदा किस शहर में रहता है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें ये बता देता है उसके बारे में कि वो किस स्ट्रीट में रहता है या किस टाउन के अंदर जो है उसका घर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उसका हाउस नंबर बताएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है उस घर के अंदर मौजूद जो रूम्स हैं वो किस रूम के अंदर एग्जैक्टली मौजूद है, ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से ये चारों क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। तो आइए चलिए इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉन का हाउस नंबर जानने की कोशिश करते हैं। क्वांटम नंबर चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आज डिस्कस करेंगे। अदर जो इसके लिए टर्म्स यूज की जाती हैं वो है बेटा जी आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कहते हैं टर्शरी या स्पेशियल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसको आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे कि टर्शरी या स्पेशियल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है अपने आप को ओरिएंट करना या अपने आप को एक खास डायरेक्शन के अंदर तरतीब देना। जैसे मेरा ये बोर्ड मार्कर है, अगर इसकी मैं ओरिएंटेशन डिस्कस करूं तो अभी आप देखें कि इसने अपने आप को ओरिएंट किया हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसने अपने आप को तरतीब दे दी है। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूं तो आप देखें अब इसकी ओरिएंटेशन क्या है? अब इसकी ओरिएंटेशन है कि ये वर्टिकल पोजीशन में है, या इसने वाई एक्सिस के अलोंग अपने आप को तरतीब दे लिया, ये अरेंज कर लिया है। तो होता क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर के जो सब शेल्स हैं वो अपने आप को जब स्प्लिट करते हैं या डिवाइड करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने पे जो सब शेल्स हैं वो कैसे अपने आप को तरतीब देते हैं? आया वो अपने आप को एक्स एक्सिस के अलोंग तरतीब देते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग तरतीब देते हैं, या सी एक्सिस के अलोंग अपने आप को अरेंज करते हैं। सो स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेस के अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, या उन्होंने किस डायरेक्शन के अंदर अपने आप को या किस एक्सिस के अलोंग अपने आप को अरेंज किया है। एक्सप्लेन करता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर आपके पास ऑर्बिटल्स अपने आप को किस तरह से ओरिएंट करते हैं, तरतीब देते हैं, या उनकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करता है। और एक्सप्लेन करता है कि डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स को। डीजेनरेसी जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी, यानी कि एक सब शेल के जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस पे उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो इसको हम डीजेनरेसी कहते हैं। जैसे पी एक्स पी वाई पी जी ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों की जो एनर्जी जो है वो क्या होती है? सेम होती है। तो तीनों के लिए टर्म हम क्या यूज कर सकते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन ये होता कब है? जब आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की होती। जब आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स तभी कहलाते हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में बात कर रहे होते हैं या वो वहां पर मौजूद नहीं होती। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ये आगे बढ़ते हैं जीमान इफेक्ट। आपके बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एज वेल एज इसमें से एक एमसीक्यू भी आ जाता है, वो भी आपको बताता हूँ। अब है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन है जी जीमान इफेक्ट की। कहता है जी व्हेन एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन एटम्स को एनर्जी देके एक्साइट कर लें और उसके बाद उन एक्साइटेड एटम्स को आप मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाएगी किसके अंदर? इनटू कंपोनेंट लाइंस के अंदर। तो इस स्प्लिटिंग को या इस डिवीजन को क्या कहा, नाम दे दिया जाता है जी? नाम दे दिया जाता है जीमान इफेक्ट का। अब इसमें एमसीक्यू क्या है कि आपने एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को कहां पर रखना है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला आपका क्या हो गया? एमसीक्यू हो गया। क्योंकि अगर यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की जगह
टर्म यूज कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस केस में ये ज़ीमान इफेक्ट नहीं, फिर ये स्टार्क इफेक्ट बन जाता है। खैर स्टार्क इफेक्ट हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, जो पास्ट बुक थी 11th की आपकी पहले वाली बुक थी उसमें इसको डिस्कस किया गया था। तो आपने यहाँ पर ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि एम आ रहा है ज़ीमान के अंदर, तो एम से भी आप याद रख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये ब्लू कलर की मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये किसकी लाइन है जी, हाइड्रोजन की एक स्पेक्ट्रल लाइन है। ये कब बनी है, जब हाइड्रोजन को हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो उसका इलेक्ट्रॉन एक शेल को छोड़ के दूसरे शेल में जंप किया, तो उस जंपिंग के दौरान हमें एक लाइन जो है वो देखने को मिली स्पेक्ट्रोमीटर पे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये जो एक लाइन थी आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये ब्लू लाइन आप देखें कि ये मजीद दो लाइनों के अंदर जो है, या तीन लाइनों के अंदर जो है वो डिवाइड हो गई है। तो इस स्प्लिटिंग को, एक लाइन का मजीद लाइन में तकसीम हो जाना, इस तकसीम को हम नाम क्या दे देते हैं, ज़ीमान इफेक्ट का नाम दे देते हैं। दिस स्प्लिटिंग एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग या डिवीजन ऑफ सबशेल इनटू ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब हमें समझ क्या आ रहा है, आप समझ लें कि हाइड्रोजन की जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको आप समझें जी वो आपका पी सबशेल था, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर आपका जो पी सबशेल है उसने अपने आप को ओरिएंट किया तीन ऑर्बिटल्स के अंदर, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो एक सबशेल का मजीद ऑर्बिटल्स में तकसीम हो जाना, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग या दिस इज कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, ये खूबसूरत सी जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको शॉर्ट में पूरे जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, और ये +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन जो है वो चलती चली जाती हैं। अब इनका आपस में L के साथ क्या रिलेशन है कि अगर आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ M तो उसके लिए आपको L की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको L की वैल्यू पता होगी तो आप M की वैल्यू इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। अब लेट से L की वैल्यू आ रही है 0, यानी कि बात हो रही है सब शेल की, तो उस केस में M की वैल्यू भी 0 है। अब अगर L की वैल्यू आ रही है 1 तो इसका मतलब P सब शेल की बात हो रही है। अब जब L की वैल्यू 1 होगी तो आपने M की वैल्यू लिखनी है, तो 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे और आप क्या कहेंगे, 1 लिख के उसके साथ एक दफा प्लस लिख देंगे, एक दफा माइनस लिख देंगे, तो तीन वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आपके पास L की वैल्यू 2 दी गई है, यानी कि D सब शेल की बात हो रही है, तो आप 0 से लिखना शुरू करेंगे, 2 तक जाएंगे, एक दफा प्लस साइन के साथ, एक दफा माइनस साइन के साथ। और अगर आपको L की वैल्यू दी गई है 3 तो आप 0 से लेके 3 तक लिखेंगे, और हर नंबर के साथ एक दफा प्लस साइन लिखेंगे और एक दफा माइनस का साइन लिखेंगे। तो इस तरीके से आप M की वैल्यूज को राइट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप निकालना चाहते हैं कि M की वैल्यूज आएंगी कितनी, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल अगर आपको निकालने को कहा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू 2l+1। अब अगर आपको L की वैल्यू 0 दी जाए तो आप यहाँ 0 पुट करें, 2 into 0 आंसर विल बी 0, 0 + 1 आंसर कितना आ गया 1। तो आप ये देखें कि जब L की वैल्यू 0 थी तो M की भी सिर्फ एक ही वैल्यू निकल रही थी जो कि क्या थी, 0 थी। तो इस तरीके से ये सारी आप L की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके ये बता सकते हैं कि आपका जो सब शेल है उसकी कितनी ओरिएंटेशन होंगी, या आपका सब शेल जो है वो मजीद कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा। तो ये सारी कहानी जो है कि आपके पास सब शेल जो है, अभी कल हमने देखा था कि शेल जो है एक बड़ा रास्ता है या एक बड़ी रोड जा रही है, इसको अगर हम शेल कह रहे हैं, तो वो बड़ी रोड जाके आगे एक छोटी रोड में इस तरफ मुड़ जाती है, एक छोटी रोड में इस तरफ मुड़ जाती है। लेट से हमने राइट साइड वाला रोड पकड़ा जो कि छोटा रोड था। अब बड़ी रोड का छोटी रोड में डिवाइड होना, दिस इज कॉल्ड कि एक शेल छोटे सब शेल में डिवाइड हो गया। अब छोटी रोड पर जब आप आगे गए तो वो छोटी रोड से मजीद एक छोटी सी तंग सी गली निकल रही थी और एक गली इस साइड से निकल रही थी। तो इस छोटी रोड का यानी कि सब शेल का गलियों में डिवाइड होना, यानी कि आपका सब शेल किस में डिवाइड हो रहा है, ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो रहा है। ये सारी कहानी हमें कौन बताता है जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन का जो है मकान नंबर वो मिल जाता है और हम एग्जैक्टली वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन से आपको जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को या इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को जो है वो एक्सप्लेन करेगा। दिस एक्सप्लेन स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसको एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने को एक्सप्लेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है बेटा जी वो भी दो तरह से होती है। पहली स्पिन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस, जिससे हम सब बाकी हमें पता है अभी
सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके गिर्द शेल है और इस शेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन भैया जो मौज मस्ती करते हैं और सारा दिन इस गोल गोल चक्रियां मारते रहते हैं इस न्यूक्लियस के गिर्द। फिर इनको चक्कर आ जाता है तो ये गिर भी जाते हैं। तो खैर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका इस गोल गोल चक्कर खाना न्यूक्लियस के गिर्द, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक दूसरी तरह की स्पिन होती है बच्चों, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जहां न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है वहां इलेक्ट्रॉन का अपना भी एक एक्सिस है और उस एक्सिस को हम जो है क्या नाम दे देते हैं, उसके इस रोटेशन को क्या नाम दे देते हैं, सेल्फ रोटेशन का नाम दे देते हैं। इसको समझते हैं। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, न्यूक्लियस है, उसके गिर्द शेल है। तो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा वहीं पर ये इलेक्ट्रॉन, ये समझ लें ब्लैक में लाइन ड्रॉ की, इसका अपना एक्सिस है। तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस के गिर्द भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की अपनी रोटेशन है जो इसने अपने एक्सिस के गिर्द करनी है, तो मैंने टर्म क्या यूज की, सेल्फ रोटेशन। उसकी अपनी रोटेशन है, न्यूक्लियस के गिर्द उसकी रोटेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन दो तरह से होती है कि एक तो वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है और दूसरा वो अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यूज की बात की जाए तो दो तरह से इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो कंसीडर की जाती है, एक क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन को +1/2 से जो है वो शो किया जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की होती है तो हम हाफ स्पिन की बात करते हैं, और अपवर्ड एरो उसका यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप ये देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ने रोटेशन करनी है मैग्नेटिक फील्ड में या किसकी प्रेजेंस में। तो क्लॉकवाइज स्पिन का मतलब क्या है कि घड़ी की सुई जैसे चलती है आपके पास, इस तरफ से इस तरफ को चलती है घड़ी की सुई, दिस इज कॉल्ड योर क्लॉकवाइज स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से घड़ी की सुई चलना, यहाँ 12 के बाद यहां से चलना स्टार्ट हुई, तो ये आपके पास घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो, इस स्पिन को हम क्या कहते हैं जी, क्लॉकवाइज स्पिन। +1/2 अपवर्ड एरो। फिर आ जाती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी यहां से यहां चल रही है तो क्लॉकवाइज है। अगर घड़ी की सेकंड वाली सुई उल्टा चलने लगे यानी कि इस तरफ से इस तरफ चले, तो दिस विल बी कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। -1/2 डाउनवर्ड एरो। अब इसको यहां पर अगर हम शो करें जी, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज स्पिन किया, नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर, इलेक्ट्रॉन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन आपने यहां पर शो करनी है तो आपका एरो क्या होगा, आपकी बार आपका एरो की बार यहां से शुरू होगा, उल्टा जा रहे हैं, यहां से घूमता हुआ एरो कहां आएगा, इस तरफ आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट डिस्कस कर लें जी, ईच ऑर्बिटल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। तो आपने याद रखना है कि जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जैसे आप ये देखिए कि अगर आपके पास ये एक कोई सा भी एक ऑर्बिटल है, लेट्स से ये आपका px है, ये आपका क्या है जी, py है, और ये आपका क्या है जी, pz है। तो हमने क्या कहा कि एक अब px भी ऑर्बिटल है, py भी ऑर्बिटल है और pz भी ऑर्बिटल है। तो px ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ, दूसरे की स्पिन नीचे की तरफ, यानी कि एक अपवर्ड एरो से मतलब क्लॉकवाइज स्पिन, डाउनवर्ड एरो से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। फिर अगले ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक का मुंह ऊपर एक का मुंह नीचे, एक का मुंह ऊपर एक का मुंह नीचे। अगर दोनों की स्पिन सेम हो जाएगी तो उस केस में आप इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं कि एक घर में 2 बच्चे थे, वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तो हमने क्या कहा, हमने ये काम किया कि हमने उनको एक चेयर के ऊपर जो है वो बिठाया। जब वो स्कूल गए तो क्या उनकी किस्मत फूटी थी कि उनकी जो है वो क्लास भी सेम थी, तो प्यार भी बड़ा था। उन्होंने कहा हम बैठेंगे तो एक ही चेयर पे बैठेंगे। तो स्कूल उन्होंने स्पेशल एक बड़े साइज की चेयर बनवाई और दोनों बच्चों को उस पर बैठाया। लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या रखी कि भाई एक बच्चा मुंह इस तरफ करके बैठे और दूसरा बच्चा जो है मुंह इस तरफ करके बैठे। अब जाहिर है आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो उनकी लड़ाई भी नहीं होगी, अगर देखेंगे तो फिर उनकी जो है वो WWE की जो रेसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यही काम बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है कि अगर दोनों की स्पिन सेम हो जाएगी तो उनके दरमियान में रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी तो झगड़ा फसाद होगा और उनका जो रिश्ता है वो टूट जाएगा। खैर इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने जो इसकी वैल्यूज हैं, क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको आपने बेटा याद रखना है फॉर द एमसीक्यूज। ये आपके पास आपके क्या आ गए जी, 2 एमसीक्यूज आ गए।
तो ये था बेटा जी आपके पास ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो हम पहुंचे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें हाउस नंबर बताया। तो एक हाउस के अंदर, एक घर के अंदर 2 से 3 कमरे हैं। अब आप किसी भी इंसान को ढूंढ रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि वो कौन से कमरे में आया, वो फर्स्ट कमरे में है या सेकंड रूम में है। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली आपको रूम नंबर बता देता है, कि ये बता देता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है और ऑर्बिटल के साथ उसकी स्पिन क्या है, आया वो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है। तो मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस जानने के लिए और अपने केमिस्ट्री के वीक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल पर आकर अपनी केमिस्ट्री को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के सफर में साथ दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।